गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। तो पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे पता है कि लॉकडाउन में बच्चे हमारे घर पे बैठे हुए हैं, तो काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो मिस हो चुकी हैं, उनमें मेन है स्पीच थेरेपी। तो आज मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसके साथ हम घर पे ही बच्चों को स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को स्पीच थेरेपी के लिए लेकर जाते हैं, बट वहाँ पे जो उन्होंने एक्सरसाइज करवा दी तो वो वहीं की वहीं रह जाती है। क्या करते हैं कि हम उसको घर पे उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाते। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो रिज़ल्ट कैसे आएंगे? तो अच्छे आउटपुट के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उनकी एक्सरसाइज को रेगुलर करें। तो आज यहाँ पे मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बता रही हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। लॉकडाउन के दौरान घर पे आप बच्चों को ये करवाइए, उनके साथ क्या है कि कुछ ना कुछ उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि बच्चों के इशारों को इग्नोर कीजिए, इशारों को अनदेखा करें। कई बार ये क्या होता है कि बच्चे हमारे हर कोई अगर उन्होंने कोई बात कहनी है, कोई हमसे कोई चीज़ मांगनी है, तो वो इशारों में मांगते हैं, बोलते नहीं हैं। तो हमें उनके इशारों को अनदेखा करना है। मतलब अगर मान लो वो खाने की कोई चीज़ मांगते हैं, मान लीजिए उन्होंने क्या करना है कि मुझे एप्पल चाहिए, तो वो एप्पल नहीं कहते, वो सिर्फ उसका इशारा करते हैं। तो हमने क्या उनकी इस आदत को ख़त्म करना है। तो हमने उनको जो भी उन्होंने चीज़ खाने की मांग रहे हैं तो हमने उनको पहले दिखानी है। जैसे मान लो ये एप्पल है, तो उनको बोलना है कि आपने एप्पल खाना है, एप्पल खाना है। उसको बार बार वो वर्ड सुनाई दे। जब वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस वर्ड को सुनेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा। इसी तरह से कुछ भी है, कुछ भी बच्चे ने खाना है या कपड़ा पहनना है, उनकी ये आदत बनाओ कि उन जो इशारा कर रहे हैं उनको इशारा की बात को, उनकी बात को इशारों में नहीं मानना है। उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ दिखा के उसका नाम बोलना है। जैसे मान लो शर्ट है, तो उनको जब भी उनको हमने बच्चों को कपड़े पहनने के लिए देने हैं, तो उनके सामने शर्ट रख के उनको बार बार बोलना है कि आपने शर्ट पहनना है, शर्ट पहनना है, शर्ट पहनना का। जितना बच्चे वो सुनेंगे तो वो उसको बोलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों के इशारों को अनदेखा कीजिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है पैरेलल टॉकिंग। पैरेलल टॉकिंग मीन्स हमने बच्चों के साथ साथ बात करनी है। मान लीजिए कोई भी है, अगर बच्चा पोएम गा रहा है, जैसे मान लो उसने बोलना है मछली जल की रानी है, तो हमने उसके साथ साथ बोलना है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जहाँ पे बच्चा रुकेगा, जैसे हम उसके साथ साथ बात कर रहे हैं, तो वो उस बात को फॉलो करेगा, साथ के साथ उस बात को बोलेगा। अगर बच्चा मान लीजिए पोएम बोलते बोलते वो रुक गया, तो आपने साथ में रुकना नहीं है, आपने वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो धीरे धीरे जैसे ही बच्चा आपको देखेगा कि ये मैंने बात को ख़त्म नहीं करना है, मैंने इसके पैरेलल रिस्पॉन्ड करना है, तो वो करेगा। इसीलिए जैसे कोई भी बच्चा बात कर रहा है तो आपने उसके पैरेलल टॉक करना है। पैरेलल टॉकिंग का ये बहुत फ़ायदा है कि जहाँ पे बच्चा रुकेगा वो आपको देखेगा, वो सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। जो इस तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रनिंग कमेंट्री। अब आप सोचोगे कि स्पीच थेरेपी में कमेंट्री का क्या काम, बट ये भी एक मेन पॉइंट है। मान लीजिए हम कोई भी बात कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो बच्चे को हमने वो बात बार 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 बोल के बतानी है। जैसे मान लीजिए बच्चे को सुबह उठता है, तो हमने उनको बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बच्चे का नाम लेके। जैसे पवी, गुड मॉर्निंग पवी, गुड मॉर्निंग पवी। तो देखना कि जैसे जैसे ही आप अगर रोज़ बच्चे को गुड मॉर्निंग पवी, गुड मॉर्निंग पवी ऐसे बोल रहे हो, तो धीरे धीरे वो आपको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर जाएगा। जा कैसे ये बोलना है उनको सुबह उठते ही, पवी पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं। तो जो भी वो जो देखेगा अपने आप वो बात करेगा कि पापा ब्रश कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, जैसे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा। तो ये रनिंग कमेंट्री भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। 9 to 5 जॉब या इससे भी ज़्यादा टाइम हम पेरेंट्स बिजी रहते हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेज दिया, उसने जो प्रैक्टिस करवा दी वो सफिशेंट है।
उसके बाद मेड ने अगर प्रैक्टिस करवा दी, तो ये नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए खुद भी काम करना होगा। जितना हम बच्चों के साथ बात करेंगे, जितना खुल के बात करेंगे, जितना उनको टाइम देंगे, उतना ही बच्चा स्पीच में रिस्पॉन्ड करेगा। ये तो हो गया तीसरा पॉइंट, रनिंग कमेंट्री। उसके बाद जो चौथा मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ वो है फनी साउंड। फनी साउंड मीन्स कई बार होता है कि बच्चे को हम पागलपंती करने से रोकते हैं। पागलपंती मीन्स अगर बच्चा कोई बात कर रहा है तो हम उसको रोकते हैं। जैसे आम ही आदत होती है कि बच्चे ने बैठे बैठे मुंह से आवाज़ें निकालते रहना है, जैसे आ ओ ई, ऐसे मुंह बनाते रहना है। तो हम कई बार क्या कहते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता, हम बच्चे को उस बात के लिए रोक देते हैं। पर ये गलत बात है। बच्चे को थोड़ी फनी साउंड्स निकालनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे की टंग मूवमेंट्स होती है। जैसे उसने करा, तो ये देखिए जैसे करेगा, टंग मूवमेंट होगी, फेस को ऐसे 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 घुमाएगा, तो उससे भी मूवमेंट्स होती है। तो उससे क्या है कि बच्चे की साउंड्स क्लियर होती हैं। साउंड्स क्लियर होती हैं तो उससे क्या है कि बच्चा आसानी से बोलना सीखता है। तो घर में जब भी टाइम मिलता है बच्चों को थोड़े से फनी साउंड करने दीजिए, और साथ खुद भी उनके पागलपंती की। और अकेला बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता। अगर मान लीजिए वो एक कोई मोमेंट कर रहा है, वो ए कर रहा है, तो आप भी उसके साथ करो, तो उसको देखने भी अच्छा लगेगा, वो उसको एक्ट भी करेगा। और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों की स्पीच को डेवलप करने के लिए। जो सबसे, ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट, फनी साउंड्स। फिफ्थ पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बच्चों का सोशलाइज करना। सोशलाइज मीन्स कि बच्चों को बाहर लेके जाना, गैदरिंग में लेके जाना, कहीं प्ले ग्राउंड में लेके जाना, जहाँ काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे हैं, जहाँ बच्चे उसके सेम एज ग्रुप के बच्चे बातें करते हैं, जहाँ कोई बड़े बातें कर रहे हैं। बच्चा जितने वर्ड सुनेगा, जितने नए नए वर्ड सुनेगा, उतना ही वो सीखेगा, उतने ही बोलने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को बाहर लेके जाएं। घर में हम उनको सब कुछ नहीं सिखा सकते, बहुत कुछ हम घर में सिखा सकते हैं, पर सोशलाइजेशन के लिए उनको हमें घर से बाहर लेके जाना होगा। और बाहर जब बच्चे जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो डियर पेरेंट्स, मैंने यहाँ आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो आप घर पे बच्चों के साथ ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके साथ क्या है कि अभी बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो काम नहीं करते या हाइपर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। उनकी रूटीन जो डिस्टर्ब है, अभी का कुछ टाइम हमें और लग सकता है बच्चों के साथ घर पे। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत उनके साथ कोई फन एक्टिविटीज़ कीजिए। उनमें ये स्पीच थेरेपी की जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई है ये बहुत ही यूज़फुल है। तो प्लीज़ ये 5 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उनको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। इसके साथ बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय।